Assalamu alaikum everyone, this is Minhaj math tutorial. So in this lecture we study about function. Functions is a relation in which every input has unique output. Basically function एक ऐसा relation है जो हर input का एक unique output होता है, जो हर input का एक unique हमें output मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, function. इसी वे में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. डोमेन इनपुट के सेट को हम डोमेन कहेंगे एंड आउटपुट के सेट को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे. और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ डोमेन हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड आउटपुट हमारे पास रेंज हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट्स मीन दैट जो जैसे कि जो डोमेन होगा वो क्या है, डिपेंड करेगा रेंज पे. यानी डोमेन जो हमें इनपुट जो हम देंगे फंक्शन को, उसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा तो वो आउटपुट क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. और इनपुट हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. यानी हमने इनपुट दिया और हमें कोई यूनिक आउटपुट मिले, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं. लेट्स से एग्जाम्पल है हमारे पास ए बी सी. दिस इज हमारे पास क्या है, इनपुट है. एंड दिस 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है. यानी ए का क्या है, ए डिपेंड कर रहा है 1 पे, यानी ए डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड 1 हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो ये जो इसके साथ रिलेशन बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे. बी का किसके साथ रिलेशन बन रहा है, 3 के साथ. सी का किसके साथ रिलेशन बन रहा है, 2 के साथ. सो इन दिस वे को हम क्या कहेंगे, इन दिस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शंस कहेंगे. ए हमारे पास इनपुट और डोमेन है, ए बी सी ये हमारे पास इनपुट और डोमेन है, और 1 2 3 ये हमारे पास आउटपुट और क्या है, रेंज है. यानी हमारे पास ये ए बी सी ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिससे हमें यूनिक आउटपुट मिले 1 2 3. यानी ए का क्या है, आउटपुट 1, बी का आउटपुट 3 एंड सी का आउटपुट 2. सो दिस इज़ क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है. ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी ए डिपेंड कर रहा है 1 पे, ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एग्जाम्पल से हम मज़ीद समझेंगे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है. एक्स यानी ये क्या है, डिपेंडेंट ये एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. हमने एक्स को कोई ऐसा नंबर देना है जिससे हमें कोई यूनिक आउटपुट मिल जाए. तो 1 हमने फंक्शन को दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. तो जब हम 1 डालेंगे फंक्शन में, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1. तो 1 हमारे पास एक यूनिक का ये आउटपुट आई है, और 1 हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एफ ऑफ 1 का. नेक्स्ट है हमारे पास एक्स को अगर हम 2 रखें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3. 3 इज आउटपुट एंड ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. अब एक्स के ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है. अगर हम एक्स को 1 रखेंगे देन एफ ऑफ 1 हमारे पास अंडर रूट 1 होगा, और एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या है, आ रहा है यूनिक आ रहा है आउटपुट. तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या है, आया है 1 आया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x. y के हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x 2x ये हमारे पास एक क्या है, क्वेश्चन है. सो जब हम x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब हम x को कोई नंबर देंगे, कोई आउटपुट देंगे, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 1. x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे 2x x में, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2. देन ये हमारे पास क्या है, y हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. जब हमने इसको 1 दिया तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया. y का आंसर क्या आया, 2. तो 2 हमारे पास कोई यूनिक आउटपुट आ गया है. सो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी y डिपेंड कर रहा है 2 पे.
नेक्स्ट है हमारे पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y का स्क्वायर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 4x ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम x को कोई नंबर देंगे देन x इज इक्वल टू 1, देन y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, y का स्क्वायर हमारे पास 4, 4 1 दा 4 आ जाएगा एंड y का मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर लेंगे एंड ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड। सो अब देखें हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, हमारे पास 2 आ रहे हैं नंबर, यानी प्लस में भी आ रहे हैं और माइनस में भी आ रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। हमारे पास हमें चाहिए एक यूनिक वैल्यू, लेकिन ये हमें क्या दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास अब यहाँ पे तो y का स्क्वायर था, अगर हमारे पास y का क्यूब भी हो, y का 4 भी हो, y की पावर 4 हो, देन ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ रही है जो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएंगी। तो y का स्क्वायर भी फंक्शन नहीं है। सो दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1/2x। अगर 1/2x आ रहा है x, देन अब ये 1/2x ये हमारे पास नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में है। सो x अगर हम 0 पुट करें, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 0। सो ये हमारे पास 1/0 आ रहा है, समथिंग ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। सो ये भी अनडिफाइन है, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इस टाइप के हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। हमने पहले तो कोशिश करनी है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना आए। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 0 के इक्वल आ गया। सो समथिंग ओवर 0 वो हमारे पास इन्फिनिटी होती है। सो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि फंक्शंस क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। सो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।